हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नई जर्नी जो कि होगी आरआरबी 2022-2023 रीजनिंग के साथ। यानी कि आज से हम रीजनिंग का सेशन भी आपके लिए ला रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला चैप्टर है नंबर सीरीज, कहने का मतलब सीरीज, श्रृंखला। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। तो अपने मार्ग को आप प्रस्तुत करें, ठीक है, और सिलेक्शन लेकर रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपका सीरीज़ का प्रश्न है। कैसे देखते हैं, डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब डिफरेंस कैसे देखना है, देखिए अच्छे से। मैंने कहा 97 है, फिर 86 है, फिर 101 है, फिर यहाँ 89 है, फिर 107 है, फिर क्वेश्चन मार्क 2 है। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क 2 मिलेंगे इसका मतलब ये अल्टरनेट सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, देखिए अच्छे से। मैंने कहा 97, 86, 101, 89, 107। अब देखना अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। एक छोड़कर मतलब होता है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक ये वाला गैप, एक छोड़कर एक ये वाला गैप, एक छोड़कर एक ये वाला, एक छोड़कर एक ये वाला। अब अच्छे से सुनिए, अगले बार जो आंसर आने वाला है इसका आंसर पहले आएगा, इस गैप में आएगा, और इसका जो आंसर आएगा इस गैप में आएगा। फाइनली देखिए गैप की कंडीशन क्या है। 97 से नंबर 101 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, कंप्लीट। 101 से 107 हो रहा है, आपने कहा 6 बढ़ रहा है। जैसे कि 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 2 का गैप है, तो अगली बार कितना बढ़ेगा? आपने मुझसे कहा 8 बढ़ेगा। अगर 107 में 8 बढ़ाऊं तो आपको दूसरे क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाता है 115। और दूसरे क्वेश्चन मार्क का आंसर 115 सिर्फ इसमें ही है। पहला बिल्कुल मत चेक कीजिए, आपको सिर्फ आंसर उठाना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूँ करना कैसे है, बाकी आप लोग खुद टैलेंटेड हैं, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि 69, 55, 26 और 13 अगला क्या होगा ये आपको निकालना है। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 69, फिर लिखा हुआ है 55, फिर लिखा है 26 और फिर लिखा हुआ है 13 और फिर आगे क्या आएगा। कैसे समझना है, अच्छे से देखिए। पहली बात तो ये है कि हम डिफरेंस करके देखें, पर डिफरेंस करके ये बन नहीं रहा। ये है लॉजिकल सीरीज। लॉजिकल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, देखो अच्छे सुनना। 6 नाम 54 और 54 में 1 जोड़ो तो 55। 5 पंजे आपने कहा 25 और 25 में 1 जोड़ो तो 26। 2 छिंग 12 और 12 में 1 जोड़ो तो 13। ऐसे 1 तिया 3 और 3 में 1 जोड़ो तो आपका आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, कहता है ये जो सीरीज है ना 5, 10, 17, 26, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। इसका नेक्स्ट टर्म ये तो बहुत आसान है। 5 और 10 की बात करूं, इन दोनों के बीच में गैप 5 का है। 10 और 17 की बात करूं, इनके बीच में गैप 7 का है। 17, 26 की बात करूं, इनके बीच में गैप 9 का है। मुझे बताइए, ये तो आपकी विषम संख्या है ना, 5, 7, 9, अगली क्या होगी 11, तो अगला गैप होगा 11। 11 जोड़ देंगे 26 में, आंसर आएगा आपका 37। करेक्ट ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज का चौथा प्रश्न ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है 243 ब्रैकेट में 222, 317। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, जैसी ब्रैकेट में जो भी नंबर देता है वही आंसर लाना है आपको जो विदाउट ब्रैकेट में बैठे हुए हैं। यानी कि इनके बीच में कुछ भी कीजिए आप, जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए और आंसर इतना आ जाए। अब आपने क्या किया, 317 में से 243 को घटा लिया। कंफर्म जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना इससे, इसलिए मैंने घटा लिया। 317 में से 243 घटाएंगे तो 7 में से 3 गया,
मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 आया। 11 में से 4 गया तो 7 आया, तो आया 74। अब 74 में ऐसा मैं क्या करूं तो 3 का गुणा कर दूं, देखो 222 आता है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। पहले इसमें से राइट में से लेफ्ट वाले को घटाना है, फिर जो भी आंसर आता है उसमें 3 का गुणा करना है। इसका मतलब राइट में से लेफ्ट वाले को घटाना है, तो 11 में से 8 गया, आपने कहा 3। यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा 1, यानी कि कैरी ले लेगा 11। 11 में से 4 गया, बचेगा 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचा है। और 73 में आप कितने गुणा कर देंगे, 3 का, और आंसर आ जाएगा 3 तिरका 9 और 3 सत्ते 21, 219, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 5वां क्वेश्चन कहता है आपसे कि 22, 23, 26, 27, 30, 31 का नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका। क्लियर, कैसे करना है, गैप देख लीजिए। यहाँ गैप कितने का आ रहा है, आपने कहा 1 का। यहाँ गैप कितने का आ रहा है, आपने मुझसे कहा 3 का। यहाँ गैप कितने का आ रहा है, आपने कहा 1 का। यहाँ गैप कितने का आ रहा है, आपने कहा 3 का। यहाँ गैप कितने का आ रहा है, आपने कहा 1 का। तो भैया अगला वाला क्या आएगा, 3 का, तो 3 बढ़ा लो, 31 में 3 जोड़ के 34 आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां कहता क्या आपसे, देखिए 4.6, अरे पॉइंट छोड़िए, इसको पढ़िए 46, इसको पढ़िए 52। 46 से 52 तक आगे जाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 6, फिर 6 इसमें जोड़ा 58, फिर 58 में 6 जोड़ा 64, 64 को 6.4 पढ़ सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही टाइम लग रहा है सिर्फ। अगला क्वेश्चन ये कहता है 7 में कुछ जोड़ा है तो 12 आया है, आपने कहा जोड़ा होगा 5। 12 में 19 आया है तो कुछ जोड़ा होगा, तो आपने कहा 7 में जोड़ा था 5 तब 12 आया था। 12 में जोड़ा आपने 7 तो 19 आया। अगले बार आप क्या जोड़ना चाहेंगे, 5 और 7 होती है विषम संख्या है, 9 जोड़ना चाहेंगे। अगर 19 में 9 जोड़ते हैं तो आता है 28, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर एक और बार 9 जोड़ने पर फिर 11 जोड़ेंगे, क्या 28 में 11 जोड़े 39 आ रहा, हाँ कन्फर्म है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि ये 1, 1, 2, 8, 3, 7 इस टाइप से आपकी सीरीज है, क्या होगा स्टार के स्थान पर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 पे घात 3 करी, यानी कि 1 का क्यूब करा तो 1 आया, 2 का क्यूब करा तो 8 आया, 3 का क्यूब करा तो 27 आया, 4 का क्यूब करा तो 64। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसे ही करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें क्या बताऊं मैं। अब देखिए अच्छे से, ये कह रहा है यहाँ पर वह संख्या बतानी है जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंध नहीं रखती है, यानी कि यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि रॉन्ग सीरीज, रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो रॉन्ग के लिए देखिए 46 से 31 घट रहा है, 31 से 22 घट रहा है, 22 से 17 घट रहा है, अवरोही क्रम है, 17 से 30 बढ़ रहा है, और फिर आगे भी चेक करेंगे तो ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यहाँ 30 ऐसा है जो बीच में बढ़ रहा है, तो ये हटके है, इसलिए आंसर इसका 30 है। ये गलत है, इसके स्थान पर कुछ और होना चाहिए। जो भी और होता हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, पर ये तो पता है यहाँ पर रॉन्ग 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए कहता है इस विकल्प में आप क्या फुलफिल करेंगे कि आपका आंसर आ जाए। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 4 से 14 आया है, 14 से 60 आया है, फिर 248 आया है। नेक्स्ट क्या आएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या करें हम कि ये बने। तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ 16, इसको 64, इसको 256। कुछ याद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ 16 होता है 4 का वर्ग, 16 होता है, आपको याद आ रहा है 4 का वर्ग, 64 होता है किसका वर्ग, 8 का वर्ग, 256 होता है किसका, 16 का वर्ग, आपको याद है। अब सुनिए अच्छे से, मैं अगर आपसे ये कहना चाहूँ, ये सब मैंने लिख दिया, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आंसर फुलफिल करना चाहूँ तो 4 क्या होता है, आपने कहा 4 होता है 2 का वर्ग, तो यहाँ पर ये 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 से दूना 8, 8 से दूना 16 का वर्ग, ये बन रहा है। और हर कंडीशन में क्या करा जा रहा है, देखिए
यहाँ पर 2 का वर्ग किया होगा तब 0 घटाया होगा, 4 का वर्ग किया होगा तब इन्होंने 2 घटाया होगा, 8 का देखिए अच्छे से, 8 8 64, 8 का वर्ग किया होगा तो 4 घटाया होगा तो आया होगा 60। 16 का वर्ग किया होगा तो कितना घटाया होगा, 256 में से 248 तो 8 घटाया होगा। कहने का मतलब जो भी घटा रहे हैं वो भी देखो गुणा के टर्म्स में है। आगे मुझे एक बात बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अगला होगा 32 का स्क्वायर माइनस घटाएंगे कितना 4, देखिए यहाँ पर कितना घटाया 0 2 4 8, अगला 16, 32 का स्क्वायर होता है 1024, उसमें से 16 घटा देंगे, आंसर प्राप्त करेंगे आप लोग कितना 1008। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा, मैं आपसे कह रहा हूँ 10 मतलब को मत देखिए, ये 114 है, 114 में 14 जोड़ा होगा 128, 128 में 14 जोड़ा होगा कंफर्म तो आया होगा 142, 142 में 14 जोड़ा होगा तो आया होगा 156, 1.56। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, जो कि 12 है। ऐसे ही करना है, जो भाई डायरेक्ट आ रहे हैं तो क्यों दिमाग लगाऊं, और मैं क्यों आपको दिमाग लगाने के लिए कहूं। ये देखिए 4 से 16, 16 से 40, फिर अगला क्या आएगा देख लेते हैं इसको। 4 से 16, 16 से 40, जितनी भी छोटी सीरीज होती है ये ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो लॉजिक होता है वो कम दिखाई देता है। कितने गैप है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा 12 का गैप है, इधर कितने का है 24 का, इधर कितने का होगा, आप मुझसे 2 तरीके में बोल सकते हैं, या तो 48 होगा या ये भी हो सकता है 12 24 36 भी हो सकता है। अब कौन सा सही है वो ऑप्शन से पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ 36, अगर मैं मानता हूँ 36 तो 40 में 36 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 76। अगर मानता हूँ 48 तो जोड़ेंगे 40 में 48 तो 88 आएगा। ऑप्शन में क्या है 76 या 88? 88 ऑप्शन डी करेक्ट है। उसने पालन किया है 48 का। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि करेक्ट आंसर 88 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट है। 13वां प्रश्न कहता है क्या है, 2 7 14 23, अगला क्या होगा। तो देखिए 2 7 14 23 अगला क्या होगा। पहले तो आप गैप देख लीजिए, क्या गैप से काम बन रहा है। यहाँ कितने गैप है, आपने कहा 5 का, यहाँ 7 का, तो यहाँ कितने का है, आपने मुझसे कहा 9 का। बहुत आसान है ये तो। अगला कितना होगा, आपने मुझसे कहा 11 का, 23 में 11 जोड़ लीजिए, आंसर 34 है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सिर्फ इतना ही टाइम लगना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा। 3 का गुणा जब 9 में करते हैं तब 27 आता है, 27 का गुणा जब 9 में करते हैं तब 243 आता है। तो 243 गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27 के साथ कैरी कितनी 2, 9 चौक 36 और 2 38, 8 कैरी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 21 87 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या कहता है, 9 81 और 65 61, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दमदार। नेक्स्ट क्या होगा, मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए। जब मैंने 9 का वर्ग किया तो 81 मिला, 81 का वर्ग किया तो 65 61 मिला, क्योंकि 81 का वर्ग 65 61 होता है। तो जो भी आंसर आएगा अगला वो 65 61 का वर्ग होगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, 65 61 का वर्ग होगा। अब इसके ऑप्शन दिखाइए मुझे, इसके ऑप्शन दिखाइए। इसके ऑप्शन आपको देखेंगे ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप निकालते हैं वर्ग तो आप तो हो गए फिनिश। कैसे करेंगे, क्या ये प्रत्येक संख्या 9 से नहीं कट रही है, आपने कहा हाँ। अगर 9 से कट रही है तो अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, आ चाहिए। और संख्या भी देखिए पीछे से बिल्कुल कॉमन आ रही है, इकाई के अंक पे भी नहीं कर सकते आप। तो देखिए जो 9 से कट जाए वही आंसर है हमारा। देखिए मैंने कहा 3 और 6 9 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 2 4 1 5 और 4 9 ये कट गया, ये बचा, यानी कि ये नहीं हो सकता। अगला यहाँ पे देखिए अच्छे से ध्यान रखना, 4 और 2 9 ये कट गया। अगला देखिए 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14,
14 और 4 18, 18 9 से कटता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, बी। यही करना है बस, गुणा मत कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना भाई, सिलेक्शन ध्यान रखना। ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, फिक्स डेट हो गई है, आपको प्रॉपर डेट बाई डेट आपको आंसर की भी आने वाली है। आज आंसर की शायद आ गई होगी, चलिए देखते हैं। 126, 217, 354, इन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद आता है? इन्हें देखकर कुछ याद आता है? मुझे तो याद आ गया, मुझे तो याद आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगला क्या होगा। मुझे याद आ गया 126 125 के पास है, 217 216 के पास है, 344 343 के पास है। अब पास तो है, ये होती क्या है, ये 5 पे घात 3 होती हैं। अगर इसमें 1 जोड़ दूँ तभी तो आएगा इतना, तो इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा। ये 6 पे घात होती है 3, 1 जोड़ दूँ तो इतना आ जाएगा। ये 7 पे घात 3, 1 जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा। अगला क्या होगा, 8 पे घात 3 प्लस 1, 8 पे घात 3 होती है 512 और 1 जोड़ दूंगा तो आंसर आएगा 513, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है 4 7 13 26 49 और 97, इनमें से कौन सी गलत है, कौन संबंध नहीं रखती, गैप निकाल लीजिए। 4 7 13 26 49 97, चलो देख लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 -1, यानी कि मैं ये कह दूँ कि इसको इसमें पक्षांतर या रूपांतर करने के लिए आपने क्या करा है, गुणा 2 -1, तभी आया है। तो यहाँ भी गुणा 2 -1 कीजिए, हाँ ठीक है। क्या गुणा 2 -1 कीजिए, यहाँ पे गलत आ रहा है, यानी कि इस सीरीज़ में ये नंबर गलत है। 26 हटाइए, ऑप्शन सी। आगे भी चेक कर सकते हैं, यहीं से क्लियर हो गया, मतलब नहीं है। 0 6 20 42, नेक्स्ट क्या होगा, गैप देख लीजिए। 0 और 6 का गैप है 6 का, 20 से 6 घटाएंगे तो गैप आएगा 14 का, 42 से 20 घटाएंगे तो गैप आएगा कितने का, 22 का। कन्फर्म, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत है तो। हमने लिखा यहाँ 0, हमने लिखा यहाँ 6, यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 42 और नेक्स्ट। अब देखिए अच्छे से, इनमें भी गैप कितने का है, आपने मुझसे कहा 8 का। यहाँ कितने का गैप है, आपने कहा 8 का, अगला भी होगा 8 का। तो आप करते कैसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वही सुन लेना। इन दोनों को जोड़ लेते हैं नेक्स्ट वाले में। तो 22 और 8 कितना होता है, आपने कहा 30, और 30 जोड़ लेंगे 42 में, आंसर आपका 72 बनेगा। 72, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कहता है आपसे 7 14 56, ये आगे भी है। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। मैंने कहा ये 7 दूनी 14 है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ 14 चौक 56 है, बिल्कुल सही है। यहाँ 56 का गुणा कितने बार करा होगा, तो देखिए 7 14 56 448 2688 और 26880। एक बात तो कंफर्म आ गई, यहाँ से यहाँ बढ़ने में 10 का गुणा किया है, इसमें 10 का किया है, क्या इसमें 8 का किया है। अगर इसमें 8 का किया होगा तो इसमें 6 का किया होगा, इसमें 6 का किया होगा तो इसमें 4 का, इसमें 4 का तो इसमें 2 का, इसमें 2 का किया ये आ गया, इसमें 4 का किया ये आ गया, इसमें 6 का करेंगे तो 6 चिंग 6 आना चाहिए, 36 में 6 आना चाहिए, 6 नहीं आ रहा, तो ये 448 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपको होशियार बनना है, टैलेंटेड बनना है, इकाई के अंक से भी आंसर आ जाता है। 4 13 27 82 165, नेक्स्ट वाला क्या होगा, 4 से 13 फिर 27 फिर 82 फिर 165, फिर नेक्स्ट क्या होगा। कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करें बताइए, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे करना चाहेंगे इसको। 4 से 13, क्या गैप निकाल लूँ, क्या गैप निकाल लूँ, गैप निकालूँ तो इधर गैप कितने का होगा, 9 का, इधर होगा 14 का, इधर गैप कितने का होगा, 5, 12 में 7 गए 5, 7 में 2 गया 5, 55 का। यहाँ गैप कितने का होगा, तो आपने कहा 3, 8 83 का, फिर इनमें भी गैप निकाली है। यहाँ गैप कितने का होगा, आपने कहा 5 का,
यहाँ कितने का होगा 1, अरे नहीं गैप से नहीं होगा, ये गैप से नहीं होगा, इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लगा के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा कर लें, 4 तिया 12 + 1, ओके कोई दिक्कत नहीं। 13 दूनी 26 + 1, ओके। 27 तिया 81 + 1, यानी कि एक पैटर्न ये लग रहा है और शायद एक पैटर्न ये काम कर रहा होगा। 82 दूनी 164 + 1, बिल्कुल एक पैटर्न है गुणा 3 + 1 का अल्टरनेट पर, एक है गुणा 2 + 1 का, गुणा 3 + 1 गुणा 2 + 1, अगला गुणा 3 + 1। तो इससे हमें ये पता चल गया पैटर्न क्या है, क्योंकि सीरीज में भाई ये होता है, हमें रटी हुई थोड़ी ना है, हमें तो लगा के देखना पड़ता है कौन सा पैटर्न पुट हो रहा है, वही आंसर करते हैं। तो चलिए 3 × 5 = 15, 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, इकाई का अंक 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। आंसर टिक कीजिए, गुणा मत कीजिए, पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 6, 7, 11, 20, 36। अगर हम गैप देखने की कोशिश करेंगे तो हो पा रहा है, हो पा रहा है क्या, देख लेते हैं। 6, 7, 11, 20, 36, गैप देखूँ तो 1 का गैप है, यहाँ कितने का 4 का, यहाँ 9 का, यहाँ 16 का, हाँ जी हो गया। ये आपका संख्याओं का वर्ग, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, अगला 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग होता है 25 और 36 में 25 जोड़ देंगे, आंसर आएगा 61, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, जो कि 22वां प्रश्न है। तो फटाफट हम इस श्रृंखला को ख़त्म कर रहे हैं। 5, 11, 24, 53, 106, 217, इनमें से गलत क्या है, इनमें से गलत क्या है तो देख लेते हैं। मैं ये कहूँ 5 से फिर 11 फिर 24 फिर 53 फिर 106 फिर आगे जो भी है, गुणा 2 करेंगे 1 जोड़ेंगे 11 आता है, गुणा 2 करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे तो 24 आता है। तो इस प्रकार गुणा 2 तो आगे भी गुणा 2, यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो यहाँ 3 जोड़ना चाहिए। तो 24 दूनी 48, 3 51 होता है, यहाँ 53 है, करेक्ट नहीं है ये 53, गलत है। तो 53 ऑप्शन बी इसमें रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास 3, 7, 22, 89, 4, 4, 6, ये लंबी चौड़ी श्रृंखला है, इसमें से गलत क्या है तो देख लेते हैं। भाई 3 से 7 बना है, कैसे बना होगा, मैंने कहा 3 से 7 बना, फिर 22 बना, फिर 89 बना, 4, 4, 6 बना, फिर 2, 6, 7, 7 बना, फिर 8, 1, 8, 7, 3, 9 बना। कौन सा गलत है, मैंने कहा 3 से 7 करना है आपको, तो आपने क्या करा होगा, आपने गुणा 2 + 1 करा होगा, हाँ जी ठीक है। यहाँ क्या करा होगा, गुणा 3 + 1 करा होगा, 7 × 21 + 1। यहाँ क्या करा होगा, गुणा 4 + 1 करा होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 4 + 1 बन रहा है क्या, गुणा 4 + 1 करेंगे तो हाँ जी बन रहा है। यहाँ गुणा 5 + 1 करा होगा, 5 + 1 करेंगे तो 5 9 45, 45 मतलब 5 और 1 6 आना चाहिए, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आपका आ रहा है। यहाँ आपने गुणा 6 + 1 करा होगा तभी आया होगा, 6 × 36 यानी कि 6 और 6 और 1 7, हाँ इकाई अंक 7 आ रहा है, आ गया होगा। यहाँ गुणा 7 + 1 करा होगा और गुणा 7 1 प्लस करते तो 7 7 49, 49 में 9 आता है, 9 और 1 10, 10 यानी कि 0 आना चाहिए पीछे, 0 तो नहीं आ रहा, यानी कि इसमें रॉन्ग नंबर आपका 18739 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी चेक करना पड़ा इसमें। ये हमसे क्या कह रहा है, 2, 14, 84, 422, इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर कौन सा है। एक बात तो मेरी समझ में आ रही है पीछे देख के, आगे भी आ रही है वैसे समझ में। ये गुणा 1 है, यहाँ पर गुणा 2 है, देखिए यहाँ से, सॉरी ये 1 है, यहाँ पर आधा है, यहाँ 1/4 होगा, ऐसा चल रहा होगा, या 1/3 होगा, 1/3 है सॉरी। पर ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, कैसे, 2 से 14 हुआ है, यानी कि 2 से अगर 14 हुआ है, 14 से 84, 84 422, 2 से 14 हुआ होगा 7 का गुणा करके, यहाँ पे 14 छिंग होता है 84, यानी कि 7 का गुणा, 6 का गुणा, फिर 5 का गुणा होना चाहिए। अगर 5 का गुणा होता तो 5 और 20 होता, 0 आता है, यहाँ 0 नहीं आ रहा, गलत है सीरीज, यानी कि 422 यहाँ पर गलत नंबर है, हटाओ इसको,
हटाओ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये सीरीज को देखिए 5, 7, 14, 36, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए यहाँ पर सेकंड वाले को पकड़िए, 7 से 14 हो रहा है, 14 से 36 हो रहा है। 7 में ऐसा क्या किया होगा, या तो दुगना किया होगा। अगर दुगना यहाँ होता है, यहाँ तो कोई दुगना नहीं है, तो दुगना वाला पैटर्न नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 3 गुना कर दूँ, 7 या 21, तो कितना घटाना पड़ेगा, आपने कहा 7। तो यहाँ आपने क्या होगा, 3 गुना किया होगा, 5 या 15, तो कितना घटाना पड़ेगा, 8। एक पैटर्न मिल गया, गुणा 3 माइनस 8, गुणा 3 माइनस 7, तो यहाँ गुणा 3 माइनस 6 होना चाहिए। 14 तिया 42, 42 में 6 गए 36, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ गुणा 3 माइनस 5 होना चाहिए, ठीक है। 36 दिया 108 माइनस 5, आंसर आएगा 103। क्या है, हाँ जी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 1, 27, ये तो बहुत आसान है। ये 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, अगला 9 का क्यूब, 729 आंसर होगा। देखिए इसका आंसर 729 होगा, 729, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 4, 11, 30, 67, 128 में आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है। कैसे करेंगे, 4, 11, 30, 67, 128, पहले गैप लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, आपने मुझसे कहा 7 का, यहाँ कितने का, 19 का, यहाँ कितने का गैप है, आपने मुझसे कहा 37 का, यहाँ कितने का गैप है, आपने मुझसे कहा 8 में 7 गए 1, 12 में 6 गए 6, 61 का। यहाँ डबल गैप करते हैं, यहाँ कितने गैप बचेगा, 12 का, यहाँ 18 का, यहाँ 24 का, और अगला कितने गैप होगा, 12, 18, 24। तो अगला ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कितने का फ़र्क है, यहाँ 6 का है, तो अगला भी 6 का फ़र्क होगा, यानी कि 30 का। इनको जोड़ लेते हैं, इनका गैप कितना है, 91, 91 इस संख्या में जोड़ लेंगे, तो आंसर आएगा 9, 1, 219। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब देखिए 3/4, नीचे तो 4 4 है, यहाँ पे देखिए 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। ये अल्टरनेट है, 3 से 5 फिर 5 से 7 आना चाहिए, अल्टरनेट है। तो 3 से 5 और 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो हमें तो ये वाला चाहिए ना, 3 से 5, 5 से 7, तो 7/4 आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 29 ये कहता है कि इसमें क्या आएगा, 47, 64, 448 और आगे भी। इसका गैप ले लेते हैं, गैप ले लीजिए 64 का 47 से गैप। देखिए कितने गैप है यहाँ पर, आपने मुझसे कहा 14 में 7 गए 7, 5 में 4 गए 1, 17 का। अब देखिए अच्छे से, यहाँ 17 का गैप है, पर यहाँ पर गुणा करा गया है, गुणा करा गया है तभी ये जम करा है। गुणा किससे, लॉजिकल रीजनिंग लगा दी। 1 का 7 में गुणा करोगे 7 से, क्या 7 का गुणा होगा, 7 चौक 28, बिल्कुल ये कंडीशन आई है। ओके, इसका मतलब समझ में आ गया हमें, इसका मतलब समझ में आ गया, और ये प्राइम नंबर भी है। कंप्लीट। अब मुझे एक बात बताइए, आगे भी देख लेते हैं, पहचान कैसे होगी। आगे नंबर क्या है, 2328, आगे भी 6987। अगर मैं इनकी गैप की बात करूं, अच्छे से देखिएगा, इनमें गैप कितने का है। तो आपने मुझसे कहा कि 13 का गैप है, तो 13 का गैप है, तो आगे 3 का गुणा हुआ होगा इनमें, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब 17, 17 के बाद कौन आया होगा, 15, 15 मतलब यहाँ 15 का गैप होगा, फिर 15 मतलब 5 का गुणा हुआ होगा तभी आया होगा, तो 15 इसमें जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 15, आंसर आएगा इसका 463। 463 आगे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, 463 में आप 5 का गुणा कीजिए, क्या ये आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल ये आ रहा है, करेक्ट है, हमने जो लॉजिक लगाया है। आंसर देखिए मेरा कंप्यूटर जी, आंसर क्या इसका आ रहा है, 463, हाँ जी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट है आज का ये क्वेश्चन, 2 7 23 72 220। देखिए कैसे करना है, मैं अगर आपसे कहूँ कि 7
तिया 21 प्लस 2, 23 तिया 69 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ हर कंडीशन में, मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुणा 3 कीजिए प्लस 4 जोड़िए, 72 तिया 2 16 और 4 बिल्कुल कॉम्बिनेशन बनना है। तो अगला होगा गुणा 3 प्लस 5, तो 220 का गुणा करेंगे तो 660 प्लस 5 करेंगे 665, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। मुझे लगता है आज का पहला रीजनिंग का सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल बटन को दबाइए। चलिए, थैंक यू।